गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। दिस टॉपिक जीव विज्ञान से है। इफ यू आर न्यू व्यूअर्स इन माय चैनल, सो सब्सक्राइब माय चैनल because it along with click on bell icon so that you receive information time to time. Okay, let's start today's session. बायोलॉजी से न्यू टॉपिक है जो कोशिका सेल के बारे में पढ़ेंगे। लेटेस्ट लर्न अबाउट सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका। कोशिका क्या होती है? ये है जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका या सेल कहा जाता है। संसार की सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संसार के सभी जीव जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव जो हैं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत देखें। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लीeuwenhoek ने किया था। एंटोनी लीeuwenhoek ने। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एम.जे. स्लॉयडेन और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थे थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत की बातें। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। स्लाइडेन और स्वान ने। कहाँ के थे लोग? जर्मनी के जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान थे और एम.जे. स्लाइडेन जो वनस्पति वैज्ञानिक जो थे स्लाइडेन, इन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। प्रत्येक जीव जो की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का शरीर एक बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। स्वाधीन इकाई है लेकिन तभी ये सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति प्रक्रिया में केंद्रक न्यूक्लियस मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कैसी होती है? एक कोशिका से होती है। कोशिका से होती है। अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। जर्मनी के थे। और एम.जे. स्लाइडेन कौन से हैं? वनस्पति वैज्ञानिक हैं। और थियोडोर स्वान जो है जंतु वैज्ञानिक थे। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है।
मानव शरीर की जब सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो शुक्राणु या स्पर्म होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो कौन है? शुक्राणु या स्पर्म की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा तो अंडाणु ओवम की होती है। अंडाणु ओवम की मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो तंत्रिका तंत्र कोशिका होगी। तंत्रिका तंत्र कोशिका होगी। सबसे मानव शरीर सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होगी। कौन सी होगी? तंत्रिका तंत्र कोशिका होगी। तंत्रिका तंत्र कोशिका। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु या स्पर्म। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र कोशिका इसके कहते हैं न्यूरॉन। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। सबसे बड़ी अंडाणु ओवम। सबसे छोटी शुक्राणु स्पर्म। दूसरा स्तर पर कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। देखिए कोशिका में देखिए क्या क्या पाया जाता है। मुख्य अंग है कोशिका के। देखिए ऑर्गन्स क्या क्या है। न्यूक्लियस केंद्रक है। राइबोसोम, उसके नीचे देखिए राइबोसोम अंतःप्रद्रवीय जालिका है। अंतःप्रद्रवीय जालिका है। फिर एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो उसी के अंदर ये सब अंग पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसके बाद केंद्रक है, इसमें केंद्रक द्रव बड़ा है। केंद्रक में ही पाया जाता है केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव या द्रव पे पाया जाता है। फिर देखो इसमें राइबोसोम और कौन कौन होते हैं। राइबोसोम होता है दो प्रकार का। अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। लाइसोसोम होता है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। तारकाय होता है और माइट्रोकांड्रिया गाल्जी का। माइट्रोकांड्रिया गाल्जी का ये सब अंग होते हैं। इनको देख लीजिए एक बार। कौन कौन होते हैं? पहले एक कोशिका झिल्ली होती है। उसकी कोशिका झिल्ली में कोशिका के ये सब अंग रहते हैं। कोशिका झिल्ली में ही कोशिका के रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसी कोशिका झिल्ली को। और जब केंद्र न्यूक्लियस होता है। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका रेटिकुलम और ये इंडोरेटिकुलम। और ये हो गया आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इसी में पाया जाता है। फिर केंद्रक में केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है। और लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग। अब माइट्रोकांड्रिया जिससे ऊर्जा प्रति साइकिल चक्र चलता है। माइट्रोकांड्रिया पावर हाउस कहलाता है इसका। और एक काय पाया जाता है गोल्जी काय परिवहन का कार्य करता है। संरचना देख लीजिए, एक जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है। जंतु कोशिका देखिए जो आयताकार टाइप का है, ये आपका पादप कोशिका है। पादप सेल है, प्लॉट सेल है। और इसमें देखिए एक सेलुलोज कोशिका भित्ति भी बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन झिल्ली तो होती है, उसके ऊपर भी एक बनी रहती है वाल, तो उसे कहते हैं सेल वाल कोशिका भित्ति, जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और दूसरा पार्ट ये देखिए, ये है आपका जो सेल है, जंतु सेल है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, गाल्जी काय पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है इत्यादि सब कुछ इसमें भी पाया जाता है। अब देखेंगे एक साथ ग्राफ फिगर। अब चलिए तो कोशिका अंग के अलग अलग पढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको इंग्लिश में, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घेरे रहते हैं। अवयव तो ये यानी अंग, ऑर्गन, अंग। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यानी कोशिका झिल्ली जो है सेल मेम्ब्रेन, जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोई पदार्थ आ सकते नहीं आ सकते। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, सेमी परमीबल,
सभी परमेबल अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली अर्ध तथा दोनों में पाई जाती है, पादप तथा जंतु में। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव जो झिल्ली के द्वारा मतलब सभी अंग झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली उत्पादक में झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले, अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निदान करना। जंतु कोशिका जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पादप की सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल जो है पादप की सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की जो है पेप्टिडोग्लाइकन की पेप्टिडोग्लाइकन की जीवाणु की झिल्ली बनी होती है। कवक की काइटिन की बनी होती है। कवक की झिल्ली जो काइटिन की बनी होती है। कवक की काइटिन की, जीवाणु की पेप्टिडोग्लाइकन, पादप को सेलुलोज, जंतु की लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। देखिए कोशिका भित्ति सेल वाल, यह केवल पादपों में पाई जाती है। सेल वाल जो है केवल पादपों में पाई जाती है या पौधों में। यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। एग्जाम में पूछता है। यह कोशिका भित्ति बस केवल पादपों में पाई जाती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पेड़ों को कठोरता प्रदान करती है। कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। केवल पादपों में पाई जाती है। इसी प्रकार और देख ले, जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एक उसका भी सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड और प्रोटीन की। पादप की सेलुलोज की। पादप किसकी बनी है? सेलुलोज की। जीवाणु किसी तरह पेप्टिडोग्लाइकन जीवाणु। कवक काइटिन। कवक के कैसे है? काइटिन की बनी होती है। जय भारत। सी यू नेक्स्ट वीडियो। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक करें एंड शेयर करें।